हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट यूनिट में जान लिए कि बिल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या है, इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। जैसे हम लोगों ने इसके चैप्टर में पढ़ रखे हैं टिम्बर, ब्रिक, मोर्टार, मिसलेनियस। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था आपका कि सब स्ट्रक्चर में आपका कौन कौन से पार्ट आते हैं, फाउंडेशन और प्लिंथ। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहला आपका यूनिट सेकेंड में जो चैप्टर है वो है आपका जॉब लेआउट। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जॉब लेआउट क्या है। अब मान लीजिए हमें घर बनाना है, तो कहीं ज़मीन ले रखे हैं घर बनाने के लिए, तो अब हम डायरेक्ट तो यहाँ आके घर तो नहीं बना सकते हैं। उससे पहले हमको क्या करना होगा, उस साइट को जाके विजिट करना होगा कि मेरा साइट कैसा है, आसपास का एरिया कैसा है, लोकेशन कैसा है, वहाँ पे किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका साइट क्लियरेंस। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको साइट क्लियरेंस का मतलब कि मेरा साइट जो है क्लियर रहना चाहिए। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मान लीजिए हमें क्या करना है, किसी एरिया में, ये मान लीजिए हमने एक ज़मीन ले रखा है, हमें यहाँ घर बनाना है। अब मान लेते हैं ये हमारा साइट क्लियर नहीं है, बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शंस है, या आसपास एरिया में हमें वहाँ आने जाने में रुकावट हो रही है। तो ये सब चीज़ को हमको क्या करना होगा, पहले क्लियर करना होगा, उसमें कुछ सुधार करना होगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं साइट क्लियरेंस क्या है। साइट क्लियरेंस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द जॉब लेआउट प्लान्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। देखिए वही चीज़ कहा है कि क्या है, प्रोजेक्ट वर्क मतलब हो गया आपका, प्रोजेक्ट वर्क में आपका कोई भी वर्क हो सकता है। जैसे अगर हम बिल्डिंग के लिए बनाएं तो वो हमारा वर्क बिल्डिंग के लिए हो गया, ठीक है, या हम हॉस्टल बनाते हैं, वहाँ हॉस्पिटल बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। ये सब आपका प्रोजेक्ट वर्क में आ गया कि किस टाइप, किस पर्पस के लिए हम किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो कह रहा है कि हम लोग किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, एक जॉब लेआउट प्लान करते हैं। ठीक है, उस जॉब लेआउट प्लान करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, साइट क्लियरेंस का सबसे मेन रोल है कि साइट क्लियरेंस, अभी बताए थे क्या, हमारा साइट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम कहीं प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो पहले लेआउट का प्लान करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको क्या कहता है, देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ट्रीज, प्लांट्स, सर्ब्स, बिगर साइज स्टोन, इट्स एक्स्ट्रा। क्या कह रहा है कि वहाँ पे हमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब हो जाता है आपका रुकावट, किसी भी तरह का रुकावट नहीं होना चाहिए। अब रुकावट में क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, ट्रीज का, प्लांट का, सर्ब्स का, बिगर साइज ऑफ स्टोन का, मतलब पेड़ पौधा हो गया आपका, बड़ा साइज का पत्थर हो गया। तो किसी भी चीज़ का यहाँ पे आपको रुकावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या है, आपका जो एरिया है वो क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे हमने अभी बताया था कि मान लेते हैं यहाँ हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, तो उसके लिए अगर मेरा साइट क्लियर ही नहीं रहेगा तो हम वर्क कैसे करेंगे, वर्क करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से कहा कि किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो बड़ा सा पत्थर हो, पेड़ पौधा हो, वो सब से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, वो सब हमारे रुकावट में नहीं आना चाहिए। थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है, approaches road should be wide so as to allow the truck for loading and unloading the construction material. If site ground is uneven, then it should be made plain for
दिस कंट्यूरिंग इज डन इन एडवांस। क्या कह रहा है कि एक अप्रोचेज रोड होना चाहिए। अप्रोचेज रोड मतलब हो गया आपका कि जैसे मान लीजिए हमको कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहाँ का क्या होगा, मटेरियल को मंगवाना होगा, ठीक है। तो जो रोड हम लोग बनाते हैं साइट तक, यहाँ तक पहुँचना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे एक अप्रोचेज रोड कहता है होना चाहिए, इसलिए ताकि हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या आ गया आपका, स्टील माइल्ड बार आ गया, ठीक है, स्टील माइल्ड बार आ गया, सीमेंट आ गया, एग्रीगेट आ गया, और क्या आ गया आपका, सैंड आ गया। तो ये सब की रिक्वायरमेंट होगी हमको, तभी तो हम किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये सब आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन का एक मटेरियल है। तो इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका कैसे आएगा, तो किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा, ट्रक से आएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक अप्रोचेज रोड होना चाहिए जिसमें कि ट्रक का क्या होगा, अलाउ होगा लोडिंग एंड अनलोडिंग द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लोड करेंगे, ठीक है। इफ साइट ग्राउंड इज अनइवन, मान लीजिए आपका ये साइट का जो ग्राउंड है ये अनइवन है, ठीक है, एक जैसा नहीं है, डिफरेंट टाइप का है, तो क्या कह रहा है, देन इट शुड बी मेड फ्रॉम प्लेन, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेन बनाएंगे, ठीक है। अब क्यों बनाएंगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फॉर दिस कंटूरिंग इज डन इन एडवांस, हम लोग को कह रहा है कि मान लीजिए कंटूरिंग क्यों करते हैं हम लोग, मान लीजिए आपका इस तरीके से है कि यहाँ पे ज्यादा ऊंचा जगह है, ठीक है, फिर आपका लेयर इस तरीके से है, एक जैसा आपका प्लेन नहीं है, डिफरेंट टाइप का है, कुछ रखा हुआ है, मिट्टी ही है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सेम कंटूरिंग के हेल्प से हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको प्लेन करना होगा, ठीक है। प्लेन करेंगे तभी तो हमारा साइट जो है आने जाने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, काम करने के लिए अच्छा होगा। तो कहा है कि आपका जो साइट है वो अनइवन नहीं होना चाहिए, उससे पहले हमको क्या करना है, कंटूरिंग के हेल्प से उसको प्लेन बनाना होगा। फिर कह रहा है, इन शॉर्ट साइट शुड बी क्लियर्ड बाय ऑल द वे, अदरवाइज नो एक्टिविटी कैन बी लॉन्च्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अगर इतना सब हम लोग जो पढ़े उसके बारे में कह रहा है कि शॉर्ट में अगर देखा जाए तो हमारा साइट क्या होना चाहिए, शुड बी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, किसी भी तरह का एक्टिविटी हम लोग लॉन्च नहीं कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। बेसिकली हम लोगों ने साइट क्लियरेंस में ये देखा कि अगर आपका कोई भी साइट है तो वो पूरा क्लियर होना चाहिए, साइट का जो आपका रास्ता है या क्या कहते हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो हमें क्या है, वर्क करने में बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। किसी भी मटेरियल का ही अगर हम लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत होगा। एक जैसा सरफेस नहीं है तो उसको एक जैसा सरफेस बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें, और ओवरऑल कहने का मतलब हो गया कि साइट क्लियरेंस में आपका जहाँ पे भी साइट का वर्क है वो आपका जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अब मान लीजिए क्या है कि किसी एरिया में हम लोग गए, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग क्या किए, घर बनाने बोल दिए किसी एरिया में, और हम देखे नहीं कि ये जमीन हम लिए और हमें पता ही नहीं कि ये ज़मीन कैसा है। तो हम लोग पहले क्या किए, यहाँ विजिट करने गए। अब विजिट करने गए तो हम देखे कि चारों तरफ क्या है, यहाँ गार्बेज फैला हुआ है, मतलब कचरा फैला हुआ है। तो अब ऐसी जगह में हम लोग घर बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अगर यहाँ पे जैसे जो भी कचरा है उसको यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, ठीक है। रिमूव करना होगा मतलब क्या, आपको हटाना होगा, साफ सफाई करना होगा। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि जब तक हम लोग यहाँ पे साइट को क्या करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे,
तो हम अपना कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हमें किस चीज़ की नीड होती है, साइट क्लियरेंस की। तब हम लोगों को क्या करना है, इस एरिया को साफ करना है, और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया तो हम लोग उसको ऑब्स्ट्रक्शंस को वहाँ से हटा देंगे। किस लिए, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो साइट क्लियरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट करेंगे, किसी भी प्रकार का, चाहे वो घर के लिए हो, हॉस्टल के लिए हो, बिल्डिंग के लिए हो, हॉस्पिटल के लिए हो, तो हमारा सब में एक ही रूल फॉलो होगा, क्या कि सबसे पहले हमारा साइट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जॉब लेआउट में सबसे फर्स्ट टॉपिक हो गया साइट क्लियरेंस। फिर आपका है प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट। प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट मतलब क्या, अभी हमने साइट तो क्लियर कर लिया, पर हमको क्या है, साइट क्लियर हो गया। जैसे ये आपका साइट है, यहाँ आपको बिल्डिंग बनाना है, साइट तो क्लियर हो गया। अब हम घर कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं बनाएंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या प्लान करना है। अ प्लान इन विच द अरेंजमेंट फॉर प्लेसिंग साइट, ऑफिस, स्टोर रूम, लेबर क्वार्टर, मेडिकल एड सेंटर, गोडाउन for keeping construction material and other facilities are properly prepared is called as job layout और site layout। साइट क्लियरेंस करने के बाद हम लोगों को क्या कहता है कि क्या करना है, साइट क्लियरेंस के बाद हमको क्या करना है, साइट लेआउट या जॉब लेआउट बनाना है। ओके, तो जॉब लेआउट में क्या क्या आ गया आपको, कि जहाँ भी हम लोग कंस्ट्रक्शन का वर्क करेंगे वहाँ हमको एक ऑफिस होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए। अब जो भी लेबर वर्क करेंगे वहाँ पे, उसके लिए रहने के लिए एक लेबर क्वार्टर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वहाँ लेबर सब झुग्गी झोपड़ी टाइप में रहते हैं। मेडिकल एड सेंटर होना चाहिए। अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया लेबर को, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, मेडिकल एड सेंटर भी होना चाहिए, ताकि हमारे काम में कोई रुकावट ना हो, जल्दी से हमारा ट्रीटमेंट अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो वहीं हो जाए। गोदाम होना चाहिए। गोडाउन क्यों चाहिए, हम लोगों ने सीमेंट वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि सीमेंट को स्टोर करने के लिए हमको गोदाम चाहिए। अगर सीमेंट में किसी तरह का एयर्स आ गया तो लम्प्स डेवलप हो जाएगा, तो हमारा सीमेंट खराब हो जाएगा। वैसा सीमेंट हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हमको पहले ही तैयार कर लेना है, तो यही आपको जॉब लेआउट कहलाता है। ओके, फिर क्या है, द अरेंजमेंट फॉर प्रोसेस शुड बी सच दैट द वर्क इज डन स्मूथली एंड इन ऑर्डरली मैनर। ये सारा अरेंजमेंट हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर है आपका जॉब लेआउट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। आपका जो जॉब लेआउट है वो भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है 3 फैक्टर पे। पहला है लोकेशन, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ एंड टाइप ऑफ वर्क, और देयर शुड बी प्रॉपर कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, वहाँ का लोकेशन कैसा है, एरिया कैसा है, टोपोग्राफी मतलब आसपास क्या है साइट का, तो ये सब पे भी जॉब लेआउट डिपेंड करता है कि किस टाइप का लोकेशन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मेथड कैसा है, काम करने का जो है वर्क का टाइप क्या है, ये सारे आपका हो गया मेथड। इसी मेथड पे आपका जॉब लेआउट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, तो हम लोगों ने जॉब लेआउट में क्या क्या पढ़ लिया, जॉब साइट क्लियरेंस, जॉब लेआउट क्या होता है और इसका किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर आपका जो लेआउट है, जब कोई भी बिल्डिंग बनेगा तो वो कैसा बनेगा, एक सेंटर लाइन मेथड से बनेगा और सेकेंड आपका फेस लाइन मेथड से बनेगा। ओके, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि सेंटर लाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी वॉल्स आपका यहाँ पे बना है तो वो सब हम लोग क्या चीज़ से ले रहे हैं, एक वॉल से दूसरे वॉल का जो मेजरमेंट ले रहे हैं सब सेंटर से ही लेंगे, सेंटर बाय सेंटर लेंगे। सेम उसी तरीके से आपका अगर आता है लेआउट,
अब फेस लाइन मेथड से तो हम लोग आउटर साइड से लेंगे, आगे की तरफ से जो है हम इसका मेजरमेंट लेंगे।